एवरीवन, तो वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल राखी एस्थेटिक पर। तो आज हम शरारा की कटिंग और स्टिचिंग दोनों चीज़ करेंगे और इसका फुल ट्यूटोरियल मैं आज आपके लिए लेकर के आई हूँ। तो सबसे पहले मैंने ये लिया है फैब्रिक, ब्लैक फैब्रिक, जो कि 2.5 मीटर का है और इसका जो अर्ज है वो है 42 सेंटीमीटर का। तो इसे हम इस तरीके से बीच से फोल्ड कर लेंगे। मतलब मैंने ये 13 सेंटीमीटर का लिया है और इसको 2 बार फोल्ड कर लिया। ये 2 फोल्ड है। ये 2 फोल्ड है ना, जो ऊपर वाली जो लेयर है वो 13.5 सेंटीमीटर की है। और अगर आप मतलब अपने साइज़ के हिसाब से ले सकते हो। तो मुझे 2.5 इंच आसन का और उसके बाद 11 इंच के हिप लेने थे, तो 13.5 सेंटीमीटर का कर लिया मैंने। और अगर आपकी हिप पे ज़्यादा फैट नहीं है तो आप 10 या फिर नॉर्मली 9.5 ले सकते हो। और अगर आप थोड़े से और ज़्यादा हैवी हो तो आप 13 तक इसको ले सकते हो। 13 और 2.5 मतलब ऐसे करके कर सकते हो। टोटल काटना में तो अब मैंने सारे मेजरमेंट ये कर लिए हैं। चलो बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने जो 3 इंच लिया है ना, ऊपर जो बेल्ट का लिया है, और 3-3 इंच ये पूरा, ये 13.5 तक 3-3 इंच बेल्ट का हो गया। इसके बाद मेजरमेंट करेंगे हम आसन की। तो आसन मैंने लिया है 10.5 पर। और अगर आप ज़्यादा मतलब थोड़ा और आसन लेना चाहते तो 11 तक कर सकते हो, 11 से ज़्यादा नहीं। और अगर 10.5 से कम लोगे ना तो वो खींचेगा आसन। तो 10.5 लेके और फिर मैंने इसको गोलाई दे दी। और फिर इसके बाद हमें ना मतलब ये जो हमारा टोटल था ना 13.5 इंच, इसका हाफ करना है। 13.5 का हाफ मतलब कि 6 या 6.75 सेंटीमीटर हो गया। फिर उसको नीचे तक मिलाना है। पूरे 17 वाला जो टोटल है ना, नीचे तक मिला के फिर 5 उस साइड और 5 इस साइड, मतलब जो हमारी थाई है ना उसकी मेजरमेंट लेनी है हमें। 5 उस साइड, 5 उस साइड। अगर आपकी ज़्यादा हैवी है तो फिर आप 5 से ज़्यादा ले सकते हो, लेकिन ये सेंटर वाला निशान तो लगाना पड़ेगा। तो फिर 5 लेके और फिर उसे जो स्केल से है ना, वो प्लाजो वाला स्केल आता है, उससे मिला देंगे हम 5 वाले निशान। और फिर ये हाफ सेंटीमीटर है ना, इसको छोड़ के और फिर बाकी वाले को कट करना है। नीचे वाले निशान से कट करना है। यहाँ जो आधा इंच का निशान दिया था उसे नीचे से काटना है। और ऊपर जो बेल्ट है ना उसको नहीं काटना, मतलब उसको छोड़ना है। उसको मोड़ेंगे हम, बाद में बताऊंगी मैं। और फिर ये सारा हम कट कर लेंगे। और इसको ना एक पेज पे बना के दिखा रही हूँ मैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। सारी मेजरमेंट है ना जो मैंने इसमें लिखी हुई है। और इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। और जैसे बताई थी मैंने वैसे ही कटिंग कर लेंगे इसकी। और कटिंग करने के बाद हम इसके नीचे वाला पार्ट अब कट करेंगे। नीचे वाला पार्ट मतलब इसके बैक साइड वाला पार्ट, ये वाला नीचे वाला पार्ट नहीं। तो अब इसकी बैक साइड जो है हम वो कट करेंगे। तो बैक साइड की मेजरमेंट सारी बता दूंगी मैं। उससे पहले जो ये साइड वाला टाका था ना, ये भी मैंने कट कर लिया है। अब ये बैक साइड रख दी मैंने कपड़े के ऊपर, मतलब 2.5 इंच के मार्किंग लगा ली है मैंने। 2.5 इंच यहाँ से हर जगह से 2.5 इंच की ज़्यादा लेके, मतलब नीचे वाले कपड़े को 2.5 इंच ज़्यादा लेना है हर तरीके से, नीचे से भी ऊपर से भी। और इसके बाद ना हम पीछे वाले पार्ट में एक और चीज़ करेंगे। 2.5 इंच ये जो आसन है ना, इसको 2.5 इंच ऊपर तक बढ़ा के ऐसे, और फिर ट्रायंगल ले आएंगे, ट्रायंगल शेप, मतलब ये टेढ़ा ला के और आगे तक मिला देंगे। पर ये कपड़ा कम है तो हम इसके अस्तर काटने के बाद ना फिर काटेंगे इस ट्रायंगल को दूसरे कपड़े से, इसके जोड़ लगा के। और फिर इसके अंदर हम बेल्ट के अंदर जो इलास्टिक है हमारा वो डालेंगे। जो बेल्ट वाला कोना है ना, इससे लेके और यहाँ तक मिला देंगे। और फिर ये 2.5 है ना, ये मतलब यहाँ आसन से भी और नीचे तक 2.5 लेना है हमें। बैक वाला पार्ट है ना, हर साइड से 2.5 ज़्यादा लेना है इससे, आगे वाले पार्ट से। तो इससे ना फिटिंग अच्छी आएगी और ये खिंचेगा भी नहीं। और बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा आसन है ना जो खिंचता है, तो वो ट्रायंगल की वजह से होता है। वो ट्रायंगल है ना जो 2.5 इंच की ज़्यादा की हम जो बाद में ऐड करेंगे, वो इसलिए ऐड करी जाती है कि खिंचे ना। ये जो आसन पर से खिंचता है ना वो खिंचेगा नहीं फिर वो 2.5 ज़्यादा लेने के बाद। तो ये मैंने कटिंग कर ली है इसकी। और अब इसके बाद हम अस्तर कट करेंगे। और जो साइड की जो फिटिंग ली थी ना, वो भी इस पीछे वाले पार्ट के साथ ही कट कर देंगे। तो इस तरीके से मैंने दोनों पार्ट को कट कर लिया है। अब ये 4 लेयर है, मतलब 2 लेयर तो आगे वाले पार्ट की और 2 लेयर बैक पार्ट की। और ये हाफ इंच जो फालतू लिया है ना हमने, ये स्टिचिंग के लिए, स्टिचिंग में हाफ इंच हो जाएगा। तो मैंने अस्तर भी कट कर लिए इनके। ये वाला कपड़ा ये अस्तर है, और ऐसे ही बैक पार्ट की भी ये वाला कपड़ा है, और ये अस्तर कट कर लिया है मैंने। तो मतलब ये 2-2 लेयर हैं। 4 लेयर अस्तर की होगी, 4 लेयर दोनों कपड़े की होंगी। हाँ, एक चीज़ और, ये जो साइड से ना हमारा अभी तक अटैच्ड है, ये कपड़े भी और अस्तर भी अटैच्ड है साइड से। तो इन्हें कट कर लेंगे और फिर आगे वाले पार्ट को आगे वाले के आसन से जोड़ देंगे। हम आसन जोड़ना अब हमें सभी का। देखो इस तरीके से ना, अब इनका आसन पे यहाँ पर स्टिच लगा देंगे। ये मैंने अस्तर के ऊपर रख दिया कपड़े को, अस्तर को नीचे रख के कपड़ा ऊपर रख दिया है। और फिर अब इनके आसन पे स्टिच लगाएंगे। चारों पार्ट को पकड़ के, चारों आगे वाले पार्ट को पकड़ के और चारों पीछे वाले पार्ट को पकड़ के, अस्तर और कपड़े का दोनों को मिला के और फिर स्टिच लगा लेंगे बीच से। आसन पर स्टिच लगाना सिर्फ। इस फैब्रिक को इसके ऊपर रख के और फिर स्टिच लगाएंगे। तो मतलब बीच में तो दोनों कपड़े आ जाएंगे और साइड साइड में अस्तर, और फिर चारों को बीच से स्टिच लगा देंगे।
तो ऐसे मतलब अगर आप एक बिगिनियर भी हो ना तो भी आप अच्छे से सील लाओगे इस शरारे को, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये फुल ट्यूटोरियल में बता रही हूँ। तो यहाँ बीच से हम स्टिच लगाएंगे, अब चारों पार्ट को जोड़ेंगे और अब फ्लेयर कट करेंगे हम। जो बचा हुआ कपड़ा है ना हमारा, तो उसको ऐसे बीच से मतलब मैंने फोल्ड करके रख लिया है और इसको बीच से काटेंगे। मतलब 2 लेयर तो फ्लेयर की आगे उस पार्ट से कट जाएंगी और 2 लेयर नीचे रह जाएंगी, तो 4 लेयर में फ्लेयर कट करनी है हमें। तो ये 2 फोल्ड है कपड़ा, देखो 2 फोल्ड है ये। और फिर इसे बीच से काट लेंगे। 42 सेंटीमीटर की इसकी जो है अर्ज इसका, तो 21-21 की फ्लेयर कट जाएंगी और नीचे से मोड़ने के बाद भी काफ़ी बच जाएंगी लेंथ में। तो 1.5 तो मैं नीचे से मोड़ दूंगी, 1.5 इसको नीचे से मोड़ दूंगी और फिर आधा जो ऊपर जो फ्लेयर में स्टिच करेंगे ना, तो आधा वहाँ पे चला जाएगा। तो ये टोटल फ्लेयर है ना 19 की बच जाएंगी और 17 का हमारा जो ऊपर वाला प्लाजो का हिस्सा था वो था। तो ये टोटल हो गया 36। तो 36 का चाहिए मेरे को टोटल शरारा। तो अगर आपको ज़्यादा का चाहिए ना तो आप फ्लेयर को ज़्यादा कर सकते हो। मतलब जितने ये ऊपर वाला हिस्सा तो इतना ही रहेगा, तो नीचे जो फ्लेयर है ना वो ज़्यादा ले सकते हो आप। तो ये मैंने बीच से निशान लगा लिए इनके बीच में, बिल्कुल 21 उस साइड है, 21 इस साइड है। और अब बीच से हम कट करेंगे। अब बारी आती है जो पीछे वाला पार्ट था ना, जिस पर मैं ट्रायंगल लगाने की बात कर रही थी 2.5 इंच की, वो तो वो कट करेंगे अब हम। जो कपड़ा बच गया है ना उसके साइड से, फ्लेयर के साइड से, तो वहाँ से हम 2.5 इंच का निशान लगा के और फिर वो ट्रायंगल वहाँ तक मिला के उसको कट कर देंगे। देखो ये 3 आधा जो उसमें स्टिच में चला जाएगा हमारा 1/2 इंच, तो हमें 3 का लेना है, फिर ये 2.5 का बच जाएगा। देखो मैंने ये 3 का ऊपर से लेके और कट कर लिया है, तो ये 2.5 का जो हमारा ट्रायंगल है ना ये बच जाएगा। और उससे पहले हम ये आसन अटैच कर लेते हैं, आसन को अच्छे से स्टिच कर लेंगे। और ये मैं जो निशान कह रही हूँ ना, ये कभी इंच में कह दे रही हूँ, कभी सेंटीमीटर में कह दे रही हूँ, तो ये सारे इंच में ही आएंगे। ये गलती से निकल जाता है कभी कभी, तो ये सारे इंच के निशान हैं। तो ये देखो मैंने आसन को अटैच कर लिया है, दोनों के आसनों को, और फिर ऊपर वो ट्रायंगल भी अटैच कर देंगे अब हम। अब ये मैंने साइड से भी जो है ना आसन को साइड से भी अटैच कर लिया है, बीच से छोड़ देना। अभी बीच से पहले फ्लेयर ऐड होंगी और फिर बीच से स्टिच होगा आसन के नीचे से। तो ये साइड वाले टाके लगा लेने हैं और ये बीच के आसन वाले टाके लगा लेने हैं। अभी तक तो इतना ही करना है। अब फ्लेयर कैसे बनाएंगे और फ्लेयर को मतलब ऊपर से वो चुंगटे जो गिराते हैं ना, वो कैसे, उनका आसान तरीका भी बताऊँगी मैं। मतलब ऐसे बराबर बराबर नहीं आती ना वो, तो उनका आसान तरीका ही बताऊँगी। ये मैंने यहाँ पे ट्रायंगल भी ऐड कर ली है, तो मतलब इसको ऐसे मोड़ेंगे ना इलास्टिक लगाने के लिए, तो वो आसानी से मुड़ जाएगा। ये ट्रायंगल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इलास्टिक लगाने का भी सबका अलग तरीका होता है। तो मैं कैसे लगाती हूँ ना, मैं पहले इसको ऐसे मोड़, जैसे मतलब 3-3 इंच का पूरे उस पर ऊपर वाले मेजरमेंट से निशान लगा लेती हूँ और फिर उसको वहाँ से मोड़ती जाती हूँ। और इलास्टिक को भी ऐसे कच्चा टाका लगा लेंगे ऊपर पहले, तो इलास्टिक का मिडल में, और फिर उस कच्चे टाके को बाद में निकालना होता है, इसलिए वो ज़्यादा वो नहीं लगाना होता, तो कच्चा लगाना होता है वो। तो उसको ऐसे मैंने पहले ले लिया इलास्टिक, ये 28 का ले लिया मैंने, क्योंकि 1/2 इंच जला जाएगा ना, तो ये 27 का बच जाएगा, तो वो सफिशियेंट है मेरे लिए, 13.5 इंच का। तो इसको मैं कट कर ले रही हूँ। 28 इंच का मैंने इलास्टिक लिया है। अब इसको हम उसके अंदर डालेंगे। पहले इसका कच्चा टाका लगाऊंगी मैं और फिर इसको साथ के साथ स्टिच करते जाएंगे, मतलब उसके बेल्ट वाले हिस्से में। लेकिन इलास्टिक को नहीं लेना है, इलास्टिक के बाहर से लेना है हमें। इसको ऐसे रखा इलास्टिक को और इसके ऊपर से कपड़े को फोल्ड करके, और फिर इससे मतलब फोल्ड करते करते साथ के साथ कच्चा टाका लगा के साथ के साथ थोड़ा थोड़ा लेता हुआ कपड़ा, और फिर पूरे को स्टिच कर देना हमें। और फिर इसके ऊपर वाला टाका लगा देते हैं हम, और वो कच्चे टाके को निकाल के और ऊपर वाला टाका लगा देंगे दोनों इलास्टिक को अटैच करके, और फिर इसको बाहर से पूरी बेल्ट को फोल्ड कर देंगे। तो ऐसे इलास्टिक डालते हुए ऐसे आसानी से डल जाता है। बाकी सबके अपने अपने तरीके होते हैं, आपको जैसे कंफर्टेबल रहे आप कर सकते हैं। तो इसको इलास्टिक ऐसे रखते हुए और इसको हम यहाँ से हम स्टिच लगा देंगे इसके। और साथ में इलास्टिक को मत सील देना, इलास्टिक के बाहर से स्टिच लगाना है। और इसके बाद मैंने पूरे इलास्टिक ऐड करके और फिर बीच से भी स्टिच लगा दिए इस इलास्टिक के। और ये बीच वाला स्टिच लगाने के बाद है ना, इसको अंदर रख के और फिर बाहर इसको अच्छे से कपड़े को फोल्ड करके और पूरे को कवर कर देना है। और फिर इसके हम जो सेंटर वाला टाका होता है ना, जो इलास्टिक हिले ना, मतलब फिर वो वाला लगा लेंगे। खींच खींच के लगाना होता है वो, एक बंदे की और हेल्प चाहिएगी, ऐसे अकेले नहीं लगता वो, तो खींचना पड़ता है। और फिर खींचते खींचते वो बीच वाला टाका भी हम लगा लेंगे। और अब बारी आती है फ्लेयर ऐड करने की। तो फ्लेयर जो हमने कट की थी, तो उनसे पहले फ्लेयर बनाएंगे और फिर इसके साथ सिलेंगे। तो फ्लेयर बनाने के लिए क्या होता है, सबसे पहले जो हम नीडल के अंदर ना धागा डाल के और फिर इसे गैप में टाका लगा देंगे, मतलब जो गैप में टाका लगाया जाता है ऐसे, तो उससे है ना इजीली फ्लेयर बन जाती हैं। और कई लोग ऐसे भी करते हैं कि मशीन से है ना ज़्यादा वो लेके टाका, छोटा टाका लेके और फिर मशीन से टाका लगा देते हैं और फिर एक टाके को खींच लेते हैं
उससे भी काफ़ी अच्छी फ्लेयर आ जाती है। तो हम कौन सा भी तरीका जो हमें कंफर्टेबल रहता है वो कर सकते हैं। एक टाके को खींच देना है, फिर वो सारी फ्लेयर है ना बन जाएंगी, और फिर इसे थाई के साइज़ के अकॉर्डिंग लेके और उतनी ही फ्लेयर रखनी है हमें, और फिर इसके साथ स्टिच कर देना है। और फ्लेयर लगाने के बाद हम इसके आसन को भी नीचे से स्टिच कर देंगे। नीचे वाला टाका भी है ना वो लगा देंगे। ये देखो, ये सेंटर वाला टाका भी है ना इलास्टिक के ऊपर, ये लगा लिया है मैंने। इससे इलास्टिक हिलेगा नहीं, अब ऐसे ही रहेगा। और फिर हम फ्लेयर बनाएंगे। तो ये नीडल के अंदर मैंने धागा डाल लिया है, और इससे मैं से ऐसे टाका लगाऊंगी। अब मैं थोड़ा थोड़ा कपड़ा लेके और ऐसे टाका लगा के और फिर से लास्ट में ले जाके खींच देंगे, तो उससे बहुत अच्छी फ्लेयर आ जाएंगी हमारी। तो ऐसे ही हम चारों फ्लेयर को रेडी कर लेंगे। और ये मैंने फ्लेयर बना के और इसे हमने थाई के कपड़े के साथ अटैच कर दिया है। ऐसे फ्लेयर को ऐसे अटैच कर दिया है, और इसके ऊपर अब मैं लेस लगा रही हूँ। लेसेस जो लगानी होती है वो अभी लगानी होती है। फिर उसके बाद हम मिडल वाला टाका लगाएंगे। तो ये लेस लगा के यहाँ तक, और फिर नीचे वाले पार्ट भी लेस लगा देंगे। जो बॉटम वाला पार्ट है ना वहाँ पर भी लेस लगानी होती है, तो हम लगा देंगे। तो ये देखो, मैंने लेसेस लगा के और ये फ्लेयर अटैच करके रेडी कर लिया है। यहाँ तक लेस लगाई है मैंने, और फिर अब बीच वाला सेंटर वाला टाका है अब लगाएंगे हम सेंटर तक। वहाँ तक इसको टाके को लगा देंगे। और इसके बाद हमारा जो प्लाजो, मतलब ये शरारा जो प्लाजो पैंट है, शरारा पैंट है, कुछ भी कह लो इसको, ये रेडी हो जाएगा। तो टाका लगाने के बाद दिखाती हूँ मैं, बहुत अच्छी सी फिनिशिंग निकल करके आएगी इसकी। और इसी के साथ रेडी है हमारी क्यूट सी शरारा पैंट। तो आपको ये कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इसके साथ मैंने इसकी कुर्ती को भी स्टिच किया है, अगर आप कहोगे तो मैं उसका भी फुल ट्यूटोरियल आपके लिए लेकर के आऊँगी। और ये रेडी है हमारा शरारा सूट। तो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। और इसका वियरिंग लुक देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आने वाली वीडियो में इसका वियरिंग लुक भी आने वाला है। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग।